में से रोटी खाते थे। बोहिए मैं तो रोटी लेकर गुड़ की गेलिया खाना रे, बैठ गजेंद्र सोचे कैसे आवे टाइम पुराना रे। बचपन आली खुशी करोड़ा में नहीं मिलती, वो बचपन की खुशी अब भी याद है जब पानी में अपने भी जहाज चला करते थे। आज बड़े तो हो गए हैं लेकिन सुकून कहीं खो गया है। गरीबों की बस्ती में जाके देखिए, बच्चे भूखे तो मिलेंगे लेकिन उदास नहीं। आज पैसा तो पास आ गया, उदासी कहीं चली गई। बचपन आली खुशी करोड़ा में नहीं मिलती, मेरा सेक्टर आली कोठी में गजेंद्र फोगाट का सेक्टर में कति नहीं लागता जी। ओहो, बहुत खूब, बहुत ही शानदार, जोरदार तालियां आपके लिए यहाँ पर। अच्छा, एक और भी आपका गाना है बड़ा कि गांव पुराने कहाँ चले गए। वो बेसिकली नीरू भाई ने लिखा और राइस भाई ने गाया, उसे मैं भी स्टेज पे गाता हूँ। इसके साथ साथ इसका जो एडजॉइनिंग गाना है आवे से मन याद घनी, वो बहुत सुना गया। मैं आपको वो भी सुनाता हूँ साथ में क्योंकि गांव की जब याद आती है तो आदमी रुक नहीं पाता। क्योंकि एक पंजाबी में कहावत है सरताज की, जदों जड़ा नूं सियोंक लग जावे जो बेचारा हाँ पता की करूँ, होण ना दिना दिन चावा ते सिरा दा सालू रत्ता की करूँ। हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि हर बोली सीखो सीखनी भी चाहिए दी। गुरदास मान साहब कहते हैं कि हर बोली सीखो सीखनी भी चाहिए दी, पर पक्की वेख के कच्ची नहीं टाई दी। हरियाणवी हमारी माँ बोली है और जितने दर्शक अब ये कार्यक्रम देख रहे हैं जनता टीवी के माध्यम से, उनसे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, अपने बच्चे को हिंदी सिखाइए, अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाइए, जर्मन सिखाइए या कोई और लैंग्वेज सिखाइए, लेकिन अपनी माँ बोली हरियाणवी जरूर सिखाइए, क्योंकि उसमें हमने पहली बार माँ से बातचीत की थी। वो हमारी माँ बोली है, उसमें हम हमारे दुख सुख और तकलीफें बयान कर सकते हैं। वो बहुत ज़रूरी है, जड़ों से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, और वो जड़ें हैं हमारी माँ बोली हरियाणवी और हमारा गाँव। तो गाँव का मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ। क्या वैसे मन याद घनी भाई मारे गाम की। जनता टीवी का धन्यवाद करता हूँ कि बीच में कोई ब्रेक नहीं दिया और लगातार हमें दर्शकों से जुड़े रहने का अवसर दे रही हैं। आ वैसे मन याद खणी, आ वैसे मन याद घनी भाई मारे गाम की, भाई मारे गाम की। उड़ गोपी आले खेत में ठंडी छाती आम की, उड़ गोपी आले खेत में ठंडी छाती आम की। आवे से मन याद घनी, आवे से मन याद घनी भाई मारे गाम की, भाई मारे गाम की। उड़ गोपी आले खेत में ठंडी छाती आम की, उड़ गोपी आले खेत में ठंडी छाती आम की। अभी देखिए माँ के हाथ की रोटी खाते थे। जब से गैस आई तब से गैस आई, आज सभी गैस से पीड़ित है शहरों में। गांव में इतनी मोटी मोटी रोटियां खाते थे, कभी गैस नहीं बनती थी। वो चूल्हे की रोटी, वो चूल्हे की रोटी, वो चूल्हे की रोटी पापड़ पाड़ के घी धरना, खान का मजा था न्यारा, खान का मजा था न्यारा। अरे प्यार ते माँ का देसी घी में बूरा तर करना, के हंगा चढ़ जा न्यारा, के हंगा चढ़ जा न्यारा। उड़ खेता की हरियाली मन याद आवती, अरे शहर की रोटी मन ने भाई नहीं भावती। बड़े बूढ़े कया करे थे, बड़े बूढ़े कया करे थे बात काम की, बात काम की। उड़ गोपी, उड़ गोपी, उड़ गोपी आले खेत में ठंडी छाती आम की, उड़ गोपी आले खेत में ठंडी छाती आम की। वो यारा का मेल जोड़, वो यारा का मेल जोड़, वो यारा का मेल जोड़ और खेल अखाड़े का सब छोड़ के आ गया, हो सब छोड़ के आ गया। वो यारा का मेल जोड़ और खेल अखाड़े का सब छोड़ के आ गया। और लमणिया की गर्मी यारो मौसम जाड़े का सब छोड़ के आ गया। जड़ बाल गेहूं की होती भाई हरे सुनहरी, ओ रण मिल कट्या करते भाई हरी दोपहरी। रौनक होती देखी थी उड़ सुबह शाम की, उड़ सुबह शाम की। उड़ गोपी आले खेत में ठंडी छाती आम की, उड़ गोपी आले खेत में
ठंडी छाती आम की। और मैं इसी के साथ एडजॉइन करूँ, ये गाना हो हाँ, बिल्कुल। हरियाणा के जित शर प बोरला ढूंगे प दामन दूध दही का खाना, ईसा एंडी मारा हरियाणा हो, ईसा एंडी मारा हरियाणा हो, जित शर पे खंडवा धोती कुड़ता, सर पे खंडवा धोती कुड़ता, पहरे सुथरा बाणा बाणा, ईसा एंडी मारा हरियाणा हो, ईसा एंडी मारा हरियाणा, सुथरे बड़े छैल गाबरू लिया हाथ में साटा, बोझे 84 और घुंघरू उठे से झरनाटा, अरे दूध बेलों में रोटी पोवे घर की बड़ी बडेरी, और हरियाणा के मर्द सूरमा हो से वीर कमेरी, हो जित गंठा रोटी खा सारा दिन, वो गंठा रोटी खा सारा दिन, खेत में करे कमाना, ईसा एंडी मारा हरियाणा हो, ईसा एंडी मारा हरियाणा हो, हरियाणा के वीर सिपाही जा दुश्मन ते भिड़ जा, छाती के मैं गोली खा के सीमा ऊपर अड़ जा, अरे मात पेटा कह जा बेटे रक्षा कर भारत माँ की, और बेटा कर दे जान न्यछावर अपनी माँ के ना की, हो जित नाना बालक कवे पिताजी, नाना बालक कवे पिताजी, तू ल्याजे फौजी बाणा, ईसा एंडी मारा हरियाणा हो, ईसा एंडी मारा हरियाणा। देशभक्ति का संचार हमारे बच्चों में भी बखूबी होता है, तो इसलिए अभी कुछ दिन पहले ही मैं सिक्के इकट्ठे कर रहा था। मेरे बेटे ने बहुत सारे सिक्के जमा कर रखे थे। जब 10 का सिक्का अलग हुआ, 1 का सिक्का अलग हुआ, 8नियाँ अलग हुई, 54नियाँ अलग हुई, 2 रुपये अलग हुए, 5 रुपये अलग हुए, तो मैं सबको इकट्ठे ऐसे जोड़ता गया और मैंने कहा बेटा ये सबका मिला के 300 रुपये हुआ। बेटे ने कहा कि नहीं पापा आप 100 रुपये घटा लो, 10-10 के 10 सिक्के इसमें से मैं आपको नहीं दूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं देगा? उसने कहा कि इन सिक्कों पर भगत सिंह का फोटो है। तो ये जो भावना का जो संचार बच्चों में हुआ है आज, वो ऑब्वियसली उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का योगदान है, उसमें हमारे समाज में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं, एनजीओ हैं, उनका भी योगदान है, इसमें हमारी शिक्षा का भी योगदान है, गुरुजनों का भी योगदान है, और खासकर मीडिया का भी बहुत योगदान है। और बिल्कुल, और आपका भी यहाँ पर बहुत अच्छा योगदान है कि आपने हमें दर्शन करा दिए पूरे हरियाणा के, और आपने बता दिया कि क्या दादी नानी कैसे किया करती थी, क्या पूरा जमाना था, वो गुजरे जमाने की याद आज आपने दिला दी है जी बिल्कुल। और इसके लिए तारीफ करते हैं हम आपकी कि आपने उतना जीवंत रूप में उसको यहाँ पर सुनाया है कि मतलब खुद एहसास हो रहा था, लोगों को भी एहसास हो रहा होगा कि यही था हरियाणा, और लोग आज चाहते भी हैं उसको वापस। हरियाणा बिल्कुल ऐसा ही है। हरियाणा की मिट्टी में हम पले बड़े हैं और इसका एहसान हम सारी जिंदगी चुका नहीं पाएंगे। जब गांव में खेल के जब हम शहर में आते हैं तो कहीं ना कहीं गांव पीछे छूट जाता है। मेरा ये मानना है कि हम कितनी भी तरक्की कर जाएं, लेकिन हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। हाँ, यही आपने संदेश देने की कोशिश भी की है। कोई और एक खूबसूरत सा गाना हो जाए, आप फिर से गाएंगे कि मतलब गन्ने को आपने निचोड़ दिया पूरा, लेकिन फिर भी हो जाए, क्योंकि आज मतलब सभी चाहते हैं कि देशभक्ति वाला दिन है तो सब पूरा सराबोर होना चाहते हैं। यहाँ मुझे युवाओं से बड़ा लगाव है, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि 18वीं शताब्दी अगर लंदन की थी, 19वीं शताब्दी अगर अमेरिका की थी, तो 20वीं और 21वीं शताब्दी कोई रोक ले हमारे भारत की होगी, कोई माइकल आलू से रोक नहीं सकता। और हम 2016 चल रहा है, 2021 और 25 तक हम पूरी दुनिया के सबसे युवा देश होंगे। युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा भारत में होगी। हाँ। तो युवाओं से रिलेटेड मैं कई गीत मैंने तैयार किए हैं। मेरा भी गीत आया है कि यारा नते शौक नहीं से पीने का, पर खुद प्यावा दिलदार तो पीनी पड़ जैसे। एक मेरा सैड सॉन्ग था, पानी आख्या का बिन बात तो आया ना, वो भी दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया, सैड सॉन्ग था, वो भी मैं आपको सुना के जाऊँगा। तो मैं हमेशा उससे पहले 4 पंक्तियाँ बोलता हूँ कि यहाँ सीने में चिंगारी है, क्या होगा मशालों से, सिंहासन हिल रहे हैं देखो कुछ जिंदा सवालों से, नई पीढ़ी समझती है तेरी हर बात का मतलब, फंसा के रखेगा कब तक इन्हें बासी ख्यालों से। तो जो बासी ख्यालों से नई पीढ़ी को बरगलाना चाहते हैं, उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ, चाहे वो राजनीति से रिलेटेड हो, चाहे वो फिल्मों में जो गंदगी परोस रहे हैं उनसे रिलेटेड हो, चाहे वो नेगेटिव जो मैसेज देते हैं लोग सोशल मीडिया में वो हो। अब हमारा युवा बहुत समझदार हो चुका है। जिस तरह हमारे युवाओं ने अपनी वोट का सही इस्तेमाल किया और जिस तरह से इतने सार्थक परिणाम हमारा युवा सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा दे रहा है, मुझे लगता है देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगारी बड़ी समस्या है, तो उस पर मैंने एक गाना बनाया, वो हमारी सारे सोसाइटी की फ्रस्ट्रेशन है, वो मैं आपको सुनाता हूँ।
कि यारा ने ते शौक नहीं से पीने का। इसमें मैं पीने को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। पीना जहर की घूंट भी हो सकता है, केवल शराब पीना ही कोई पीना नहीं है। मैं ये मानता हूं, युवाओं को मैं हमेशा बोलता हूं कि नशा करो, मगर शराब का या किसी और चीज का क्यों नशा करो। आप जवानी का नशा करो, आप परमात्मा का नशा करो, आप खेल का नशा करो, आप जिंदगी का नशा करो, आप प्रेम का नशा करो, आप कितनी चीज़ों का नशा कर सकते हो। आप देशभक्ति का नशा करो, आप माँ धरती के साथ जुड़ाव का नशा करो, आप पढ़ाई का नशा करो, आप संगीत का नशा करो। कितने नशे हैं हमारी इस दुनिया में। आप अपने परिवारजनों के प्रेम का नशा करो, आपको लगेगा कि ये नशा बहुत सर चढ़ के बोलता है। परमात्मा का नशा तो कमाल का ही नशा है। ओशो कहते हैं कि जब आप हंसते ये हैं सारी बातें आप गाने के जरिए बताइए, लोग ज्यादा पसंद करेंगे। मैं समझ गया। यारा ने ते शौक नहीं से पीने का, पर खुद प्यावे दिलदार तो पीनी पड़ जा से। पर खुद प्यावे दिलदार तो पीनी पड़ जा से। और बावली बूच भी मारे त्याग लकड़ गए, हो बावली बूच भी मारे त्याग लकड़ गए। मारी सुनती ना सरकार तो पीनी पड़ जा से। रे मारी सुनती ना सरकार तो पीनी पड़ जा से। यारा ने ते शौक नहीं से पीने का, जब खुद प्यावे दिलदार तो पीनी पड़ जा से। जो पहली तय फर्स्ट डिवीजन लाता हो, जो पहली तय फर्स्ट डिवीजन लाता हो, जो पहली तय फर्स्ट डिवीजन लाता हो, वो हंडे बेरोजगार तो पीनी पड़ जा से। रे वो हंडे बेरोजगार तो पीनी पड़ जा से। हाय वो हंडे बेरोजगार तो पीनी पड़ जा से। जिन्हें हारमोनी पे सालाना न आता हो, जिन्हें हारमोनी पे सालाना न आता हो, वो हंडे बना सटार तो पीनी पड़ जा से। हाय वो हंडे बना सटार तो पीनी पड़ जा से। अरे चोरा का तो काम सदा हो लूटन का, हो चोरा का तो काम सदा हो लूटन का। जब लूट ले पहरेदार तो पीनी पड़ जा से। हाय जब लूट ले पहरेदार तो पीनी पड़ जा से। रे जब लूट ले पहरेदार तो पीनी पड़ जा से। हो हद से ज्यादा प्यार करा जिस छोरी ते, हो हद से ज्यादा प्यार करा जिस छोरी ते। वगैरह ते कर प्यार तक पीनी पड़ जा से। हाय वगैरह ते कर प्यार तक पीनी पड़ जा से। और हरियाणा में अभी पंचायत का इलेक्शन, सरपंच चुने हैं, उसके बारे में बोल रहा हूँ। जिन्हें गांव में कोई बीड़ी तक न प्याता हो, जिन्हें गांव में कोई बीड़ी तक न प्याता हो, वो बन जा नंबरदार ते पीनी पड़ जा से। हाय वो बन जा नंबरदार ते पीनी पड़ जा से। रे जो बन जा नंबरदार ते पीनी पड़ जा से। हो भाई गजेंद्र ख्वाब सजे, ये समप है। भाई गजेंद्र ख्वाब सजे जो आख्या में, हो राम केस जो ख्वाब सजे इन आख्या में। वे पूरे ना हो यार ते पीनी पड़ जा से। हाय वे पूरे ना हो यार ते पीनी पड़ जा से। बहुत खूब, बहुत शानदार, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए हमारे स्टूडियो में और आपने हमारे दर्शकों का यहाँ पर मनोरंजन भी अच्छे तरीके से किया। आपने गांव की याद दिलाई, आपने दर्शन कराए हरियाणा के। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका इस हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो चलिए इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को 67वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। ओ प्यारे भगत सिंह सरदार, बताता चाहिए तू एक बार। ओ प्यारे भगत सिंह सरदार, बताता चाहिए तू एक बार। तेरी फोटो क्यों न भगत सिंह छपती नोटा पे,
वोटा पे। मैं एसपी लाल डीपीएस पलवल की तरफ से समस्त पलवल वासियों को रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को, स्वच्छ भारत के अभियान को सफल बनाएं। धन्यवाद। एमएचजी ब्रांड वाले जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं सुई से लेके हाथी तक, यानी घर का सारा सामान, पूरी घरेलू चीजों का एक भंडार लेके आ रहे हैं। आप हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाने आए हो तो हमें लिखित में चाहिए, तो उन्होंने ये लिखित में हमें दिया। तो आपके घरों में बिना जहर वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आने वाले हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं होगा तो जिंदगी में जहर घुलता रहेगा। नंबर 1 क्वालिटी ला रहे हैं, जो लिफाफे के बाहर होगा मजमून भी वही होगा। गाँव वालों ने इतना प्यार, बुजुर्गों का आशीर्वाद और नौजवानों का ये साथ दिया, इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्हीं ही ये मेरी नहीं, उन्हीं सबकी जीत है। काफ़ी काम और भी सोच रखे थे, काफ़ी किए भी, लेकिन काफ़ी सोच रखे हैं जो इस बार करेंगे, जो आगे दिखेंगे 2-4 साल। उम्मीद तो पूरी है कि भाई खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। बाकी सालों का साथ है ही है साथ। सियासी उठापटक, खापों के फरमान, महिलाओं के हाल, कर्मचारियों की हड़ताल, चमचमाते मॉल, वहीं बदहाल किसान। हरियाणा के हर मुद्दे पर हमारी नजर। जनता टीवी, आपकी ताकत। रामफड़ा कड़ा छूट रहा है। जनता टीवी पर खबर देखनी सा भाई। जनता टीवी खबर तो सारे चैनल दिखाओ से। अरे और चैनल दे से सूचना, और यो चैनल ठावा से मुद्दे जो बना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। आप देख रहे हैं जनता टीवी। इस वक्त की एक अहम खबर आ रही है करनाल से, उस तरफ रुख करते हैं। इस वक्त की एक अहम खबर करनाल से। नेशनल हाईवे 1 पर जो जाम लगा हुआ था वो खुल गया है। एक अहम खबर, तकरीबन 1.5 घंटे बाद ये जाम खुला है। काफ़ी मशक्कत लोगों को यहाँ पर करनी पड़ी। हाईवे पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया था और जो जाम लगा था वो अब खुल गया है। युवक की हत्या के विरोध में ये जाम लगाया गया था। करनाल से इस वक्त की एक अहम खबर, जो जाम लगाया गया था युवक की हत्या के विरोध में नेशनल हाईवे नंबर 1 पर, वो खुल गया है। तकरीबन 1.5 घंटे तक यहां पर जाम लगा रहा। कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें यहां पर लग गई। जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। कई किलोमीटर तक यहां पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई थी। नेशनल हाईवे नंबर 1 पर जाम लग गया था। युवक की हत्या के विरोध में यहां पर जाम लगाया गया था और उसके बाद लाइन लगती रही वाहनों की। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक ये जाम लगा रहा और अब वो जाम खुल गया है। लोगों ने राहत की सांस ली है। युवक की हत्या के विरोध में यहां पर जाम लगाया गया था नेशनल हाईवे नंबर 1 पर। करनाल से इस वक्त की एक अहम खबर, जो जाम लगाया गया था अब वो खुल गया है।
तकरीबन 1.5 घंटे के बाद ये जाम खुला है। लोगों को जाम से निजात मिली है। युवक की हत्या के विरोध में यहां पर जाम लगाया गया था। तो नेशनल हाईवे नंबर 1 पर जाम लगा हुआ था। युवक की हत्या के विरोध में यहां पर जाम लगाया गया था। वो जाम अब खुल गया है। कमरजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। कमरजीत, क्या कुछ पूरा मामला था संक्षेप में, और उसके बाद अभी फिलहाल क्या स्थिति है जाम की? मतलब खुल तो गया है, लेकिन क्या पूरी तरह से जाम खुल गया है या गाड़ियां तेजी से चल रही हैं या फिर रेंग रेंग कर चल रही हैं? देखिए नासिर, अगर बात करें तो अब से थोड़ी देर पहले जो नेशनल हाईवे नंबर 1 पर शामगढ़ गांव के पास जाम लगा हुआ था, जाम खुल गया है। और इस बात की बात करें तो इसमें जो करनाल बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं और नीलोखेड़ी से विधायक हैं कबीर बंसी, वो भी जाम में थे और उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो लोग थे उनको समझाने की कोशिश की। और इसके साथ अगर बात करें जो पूरा मामला शामगढ़ गांव के एक युवक था उसकी मौत हो गई थी, उसको कुछ लोगों ने रंजिश के चलते घर से बुलाकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या की को लेकर ही जो परिजन थे उनका यही कहना था कि पुलिस के द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और इस चीज को लेकर जो उसके परिजन थे उन्होंने जाम लगा दिया। उनका यही कहना था जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, इस चीज को लेकर उन्होंने जाम लगाया था। जी, और अभी ये जाम पूरी तरह से अब खुल चुका है? बिल्कुल, अगर नासिर बात करें तो पूरी तरह से जो नेशनल हाईवे नंबर 1 पर शामगढ़ गांव के पास जाम लगा हुआ था वो बिल्कुल क्लियर कर दिया गया और नेशनल हाईवे नंबर अंबाला और दिल्ली के बीच में जाम था वो खुल गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमरजीत इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं गणतंत्र दिवस की। एक तरफ जहां पूरा देश गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा है, तो वहीं 100 समंदर पार से भी टीम इंडिया ने गणतंत्र का तोहफा दिया है। भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने आज ऑस्ट्रेलिया को 2020 मुकाबले में मात दी है। महिला टीम ने दिन की शुरुआत होते ही ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया, तो दिन ढलते ढलते मैन इन ब्लू ने भी ऑस्ट्रेलिया को 37 रनों से हरा दिया है। और इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे हो गई है। भारतीय क्रिकेट टीम ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस का ये तोहफा दिया है। दोनों ही भारतीय क्रिकेट टीमों ने, महिला और पुरुष दोनों ही टीमों ने 2020 जो मैच चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में जीत हासिल की है। जहां दिन की शुरुआत की अगर बात की जाए तो महिला क्रिकेट टीम की तरफ से खुशखबरी मिली जीत की, और अब दिन ढलते ढलते भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की तरफ से खुशखबरी मिली है। गणतंत्र दिवस के मौके पर जहां एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में ध्वजारोहण कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे, वहीं गुड़गांव के ही सेक्टर 5 इलाके में कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर और विधायक दल के नेता किरण चौधरी एक मधुर मिलन समारोह में सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे थे। स्थानीय कांग्रेस नेता की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में अशोक तंवर ने सरकार पर झूठे वादों का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस विधायक दल के नेता किरण चौधरी ने महिला थानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। अगर मैं समझता हूं कि जो उन्होंने वायदे किए थे अगर वो अमल में लेकर के आए होते तो आज भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा ना होती। जो भी स्टेट बाय स्टेट इलेक्शन हो रहे हैं, हर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली है, चाहे विधानसभाओं के चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत नगर निकाय के चुनाव हो, और यही प्रदेश में भी हुआ है। कौन सी उपलब्धि गिनाई है वो हमें पता नहीं, लेकिन हरियाणा की जनता ये कहती है कि अतिरिक्त कर लगाने के, महंगाई बढ़ाने के, भ्रष्टाचार बढ़ाने के और प्रदेश के साथ वायदा खिलाफी करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1.25 साल में कुछ नहीं किया है। सरकार जो है जिन वायदे लेकर आई थी वो वायदे पूरे करें ताकि लोगों को अपनी इतनी सारी जो मुश्किलें हैं और जो तकलीफें हैं उनसे निजात मिले हैं, जो हम उठाएंगे। और हमने बार बार ये विधानसभा में बात कही है कि हमारे को समय दीजिए आप, क्योंकि इतने सारे मुद्दे हो गए हैं, समय होता नहीं है पूरा। अब आप देखिए, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे पानी का हो, चाहे आपकी कॉम्पनसेशन का मुद्दा हो या भत्तों का हो या किसी भी तरह का, इतने सारे मुद्दे जो हैं विधानसभा में जो इन्होंने बात कही थी और जो इन्होंने पूरा नहीं कराया, उसको जोर शोर से सदन पटल के ऊपर हम लोगों ने उठाया।
आरक्षण पर जाटों की चेतावनी के बाद राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने जाटों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने की नसीहत दी है। बेदी ने आरक्षण पर कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार कानून के दायरे में रहकर जाटों को आरक्षण देने के पक्ष में है। साथ ही बेदी ने कहा कि जाटों को आरक्षण देने का फैसला केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता है। ऐसे में जाटों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना चाहिए और प्रदेश में अशांति फैलाने का काम नहीं करें। का सारा मामला माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अंदर वहाँ से कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। यदि वो बैरिकेड्स हट जाए तो हमें कोई इसकी चिंता नहीं है, ना हम इसके कोई विरोध में है। हरियाणा सरकार इसके पक्ष में है और केंद्र की सरकार इसके पक्ष में है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान हम सभी को करना चाहिए। और कोई आह्वान करता है कि दो गुट आके हरियाणा की कोई शांति भंग करने की बात है, उस प्रकार की बात ना तो ये हरियाणा स्तर की बात है, ये केंद्र का और ख़ास तौर से सर्वोच्च न्यायालय का मुद्दा है। सभी लोगों को सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं का आदर करना चाहिए, समझना चाहिए। और जो न्याय प्रक्रिया है, हम लोग सभी डेमोक्रेसी सिस्टम के प्रजातंत्र के अंदर रहने वाले लोग हैं। कानून और न्याय व्यवस्था सभी के लिए समान रूप से है और हमें कानून व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए। अम्बाला सेना क्षेत्र से पकड़े गए संदिग्ध के मामले में अहम खुलासा हुआ है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की जासूसी के तार अहमदाबाद तक जुड़े होने की बात सामने आई है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आरोपी युवक सेना से जुड़ी अहम सूचनाएं अहमदाबाद तक पहुंचाता था। अहमदाबाद में आरोपी के साथियों की तलाश के लिए पुलिस टीम रवाना कर दी गई है। रेवाड़ी के गांव गोपालपुर गाजी में दो गुटों के बीच झगड़ा हो गया, जिसके चलते तकरीबन 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं 8 लोगों की गंभीर हालत देखते हुए रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि झगड़ा पंचायत चुनाव में हारे उम्मीदवार के पक्ष में वोट न करने पर हुआ था। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पहले वाला सरपंच था ना, उसके साथ झगड़ा हो गया। कौन था पहले का सरपंच? जसवंत सिंह था। जसवंत। और अभी जो नया बना है वो कौन? वो वीरेंद्र सिंह है। वीरेंद्र सिंह जी। तो फिर झगड़ा किस बात का हुआ आज? वोट पे हुआ सर। ये पहले वाले में कहा हमारे के वोट क्यों नहीं दी, उनको क्यों दी? अच्छा, हमारे की देते वो, इस बात को आज। सिरसा की जेल में कुकर्म का एक मामला सामने आया है। चूरापोस्त तस्करी के मामले में बंद कैदी ने कुकर्म का आरोप लगाया है। साथ ही कैदी पर कुकर्म करने का आरोप लगाया। वहीं मेडिकल करवाए जाने पर कुकर्म की पुष्टि भी हो गई है। आरोपी कैदी पर हुडा चौकी में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी कैदी को 27 जनवरी को अदालत में पेश किया जाएगा। ये कल जिला जेल से हमें एक लेटर मिला था कि भाई जेल के अंदर बंद 2 विचाराधीन कैदी हैं, तो एक कैदी ने दूसरे के साथ में दुष्कर्म किया है। तो जेल के लेटर के अनुसार हम गए थे वहाँ पे, केस रजिस्टर करके, और जो विक्टिम था उसका हमने मेडिकल करवाया है। और आज जिसके खिलाफ आरोप है, जिस कैदी के खिलाफ, ये चोरी के मुकदमे में जेल में बंद है, आज इसका हमने जेल से प्रोडक्शन वारंट जारी करवाया है 27 तारीख के लिए। 27 तारीख को इसको हम कोर्ट से रिसीव करके इसको जो गिरफ्तार करके अगली कार्रवाई हम। करनाल के शामगढ़ गांव में पुरानी रंजिश के चलते हत्या में 22 साल के युवक की हत्या कर शव को सड़क के किनारे फेंकने का मामला सामने है। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही कुछ युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया था। उनका कहना है कि वो शव तभी उठाएंगे जब आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। वहीं थाना प्रभारी ललित कुमार ने बताया कि परिवार की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और जल्दी ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जीटी रोड से जो रंबा सड़क जाती है, वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है, तो हम मौके पे गए। वहाँ पे एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उसके मुंह से और नाक से खून निकला हुआ था। आइडेंटिफाई करने में पता चला कि शामगढ़ का मुकेश है लड़का। तो अननोन व्यक्तियों के खिलाफ हमने 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। यमुनानगर के मुगलवाली गांव के खेतों के बीच 3 अजगर मिले हैं, जिससे इलाके में लोगों में दहशत का माहौल बन गया। खेत में अजगर आने का पता चलते ही मौके पर बहुत सारे लोग जमा हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिन पहले भी यहां पर इसी तरह के 3 अजगर देखे गए थे। खेत में मिले अजगर की लंबाई 15 से 20 फुट बताई जा रही है। वहीं सूचना मिलते ही वन्य प्राणी विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगरों को पकड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जी तो वो लड़का घास काट रहा था जी, उसने एक देखा था, बताया भी यहाँ पड़े थे जी। अगले दिन हम यहाँ छोड़ रहे थे जी गन्ना,
बम भी देखने लगे यहाँ 3 पड़े जी। वो बड़े तो देखो जी पता नहीं 15 फुट लंबे होंगे जी, 15-20 फुट लंबे होंगे जी। इससे बड़े भी सका पूरे नहीं दिखे जी, ऐसे ही पड़े तीनों इकट्ठे जी जैसे आज पड़े थे। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनता